Hi, this is Mrs. Seema Ishwar Pai from Nirmal Classes, and my today's topic is figure of speech. Okay. Now, what is a figure of speech? What is its definition? Figure of speech is a word or phrase used in a speech to make it more expressive. Mostly it is used in English literature. It is used in figurative language. Just as when you sprinkle spices on a recipe, it becomes tasty, delicious and yummy. In the same way, phrases are used in the English language to make it more impressive. Okay, it creates a vivid picture on the reader's mind, and it adorns the language, and it adds colors. Now, what is figure of speech in Hindi? It is known as alankar. What is alankar? Now see, अलंकार बोलते वक्त आपको क्या याद आता है? जब आपका घर में एक शादी रहता है, वेडिंग रहता है, तो देखिए लड़के क्या करते हैं, शेरवानी पहनते हैं, फिर ब्रेसलेट डालते हैं, और एक कान में बाली डालते हैं, और फिर शूज अच्छा मैचिंग वाला शूज पहनते हैं. क्यों? क्योंकि उनको किसी को भी इम्प्रेसिव करने का है, अट्रैक्टिव दिखने का है. वैसे ही लड़कियां शादी में जाते वक्त सुंदर साड़ियाँ पहनते हैं, और उसके बाद चना चोली पहनते हैं, और चूड़ीदार पहनते हैं, और क्या क्या नहीं. और वो लोग नेल पॉलिश लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, झुमका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा सुंदर दिखने का है. दे वांट टू बी मोर अट्रैक्टिव. दे वांट टू इम्प्रेस अदर्स. इन द सेम वे इन लैंग्वेज वी आल्सो यूज फ्रेजेस. फॉर एग्जाम्पल, आपका सामने से एक लड़की हंस के आ रही है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो लड़की कितना सुंदर हंस रही है. नहीं, अगर इसको फिगर ऑफ स्पीच में बताने का है तो आप बोलेंगे, ओ देखो चांद खिला है. या फिर कॉलेज में एक सुंदर लड़की एंट्री मारती है, आप ऐसा बोल सकती है, देखो वो लड़की सुंदर है. नहीं, आप बोलेंगे, देखो इंद्रलोक से अप्सरा पधार रही है. तो इसको बोलते हैं हम लोग फिगर ऑफ स्पीच. अभी देखिए इंग्लिश में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. राम इज एज टॉल एज ए टावर. क्या राम सचमुच टावर जितना टॉल है? चलो राम बाबू जाओ, मेरा घर इस टावर का 35th फ्लोर में है. मैंने खिड़की के पास ही मेरा मोबाइल रखा है, प्लीज थोड़ा निकाल के दो ना. वो निकाल सकता है क्या? नहीं. इसको ही हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. या फिर एक बच्चा बोलता है, मम्मी विल किल मी इफ शी सीज माय रिपोर्ट कार्ड. क्या सचमुच मम्मी बच्चे को मार डालती है? नहीं. इसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. और एक एग्जांपल बताती हूँ. अगर आप बताते हैं, आई एम सो एंग्री दैट आई कुड ईट ए हॉर्स. क्या आप सचमुच का हॉर्स खाते हो? जाओ माथेरान जाओ, उधर भरपूर घोड़े है, खा के आओ. नहीं, ये पूरा क्या है? फिगर ऑफ स्पीच. ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मुझे आज आपका फिगर ऑफ स्पीच में का सिमिली और मेटाफोर एकदम अच्छा करके सिखाने का है, ताकि आपको आगे से कुछ भी डाउट रहने का नहीं. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन सिमिली एंड मेटाफोर. ओके, अभी आज का हमारा फिगर ऑफ स्पीच अलंकार, उस पे हम लोग आज लर्न करेंगे. वी शैल लर्न टुडे ओनली सिमिली एंड मेटाफोर. Simile comes from the word similar. In Hindi we call it upma alankar. Now, what is a simile? A direct comparison between two different things with a common quality. By using the words like, as, so. For example, now I shall give you examples. Now see. Now let us see the first sentence. Tanaji Malusare fought as brave as a lion in the battlefield. Now see, Tanaji Malusare.
was compared to a lion. Both are different things. This is human being, this is a lion. Common quality, brave, and the words also came as. That is why it is a simile. Tanaji Malusare was compared to a lion with a common quality, brave, by using the words as. That is why it is known as simile. Now second sentence, Ram's brain is like a computer. Now see, Ram, his brain is compared to a computer, human being, thing. They are compared with a common quality, that is brain. It means Ram's brain is also sharp, computer's brain is also sharp. Lata is as slow as a snail. See, Lata, snail. Both are different things, but they have a common quality, that is slow. And we use the word as. In the above sentence we use like. Then the news came like a dagger to his heart. News and dagger, both are shock giving news. Shock giving news is equal to a dagger. Dagger matlab conjure. By using the word like. Both are dangerous. Then I wandered lonely as a cloud. Here I means William Wordsworth. He wandered lonely as a cloud. William Wordsworth, and cloud. Both are different things and they have a common quality, lonely. It means poet was also lonely, cloud was also lonely. Then Priyanka is as innocent as an angel. Priyanka compared to an angel. Both are different things with a common quality, innocent. But now what you have to remember, see here I have written Sita is as clever as her sister. Two things, both are human beings, common quality, clever, but it is not a simile. Even though two things are here with a common quality, still it is not a simile. As also came, still it is not a simile. Why? Because both are human beings. We want different things, but no. Here Sita is as clever as her sister. Sita is compared to her sister. Both are human beings. So this is not a simile. It is a comparison. Now see another example. King Shivaji was as strong as King Akbar. See, both are human beings. Both are great kings, and they are compared with a common quality, that is strong. But we want here two different things. No, here both are human beings. So it is not a simile, it is a comparison. अब a figure of speech को to make it more impressive, expressive, and you should understand it also. That's why I am now showing you a Hindi song to make it more entertainment. Okay, now let's hear this song. अभी ऋषि जी हमें क्या मालूम उसका नाम क्या है करके, ये तो आपको ही पूछने का है। लेकिन आपने जो बताया सागर जैसे आंखों वाली, जैसे मतलब लाइक एज, सो सागर जैसे आंखों वाली, आपने उसका आंख को सागर के साथ कंपेयर किया।
क्या उसका आंख सचमुच का सागर है? अगर ऋषि जी अगर उसका आंख सागर होता तो आप बह जाते थे। अच्छा, मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, तो इसको ही हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। अभी मैं आपको दूसरा एक गाना दिखाती हूँ। हाँ, देखिए। अच्छा, करिश्मा जी कहते हैं गोंद के मन सोना जैसा है, सोना जैसा तेरा मन, जैसा लाइक एज, मतलब ये भी एक सिमिली है। उसने उसका मन को गोल्ड के साथ कंपेयर किया है। क्या उसका मन गोल्ड है? अगर है, जाओ जाओ गोविंदा को चुरावो, 1 तोले सोना का 53,000 है। तो क्या उसका माइंड अगर ब्रेन अगर सब गोल्ड का होता, क्या वो सोच सकता था, डांस कर सकता था? नहीं। इसको ही हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। अभी आपको फिगर ऑफ स्पीच का बरोबर अर्थ मालूम पड़ा होगा। नाउ यू केम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिमिली। नाउ यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ लेट अस सी व्हाट इज मेटाफर। Now our second part is metaphor, that is in Hindi we call it Rupak Alankar. Now what is the definition of it? Indirect comparison between two different things. It compares two unlike things without using words like, so, as, and they are compared implicitly as if the two things are one and the same thing. For example, अभी जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको बरोबर समझ में आएगा। इधर क्या लिखा सिमिली में? तानाजी मालुसरे fought as brave as a lion in the battlefield, मतलब तानाजी मालुसरे को लायन के साथ कंपेयर किया। लेकिन इधर वैसा नहीं। इधर देखिए, तानाजी मालुसरे was a lion in the battlefield, तानाजी मालुसरे ही लायन है ऐसा इधर बताया गया है। कंपैरिजन नहीं किया है। They are compared they are compared implicitly as if the two things are one and the same thing. तानाजी मालुसरे ही लायन है ऐसा बताया गया है। अब इधर राम्स ब्रेन इज लाइक ए कंप्यूटर। राम का ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कंपेयर किया। इधर वैसा नहीं। इधर बोलते हैं राम इज ए कंप्यूटर। इधर हमें एस लाइक वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। और इधर बताया है राम ही कंप्यूटर है। अभी लता इस इधर लिखा है लता इज एस लो एस स्नेल। वी हियर यूज द वर्ड एस। इधर आपको एस लिखता है क्या? नहीं। लता इज स्नेल, लता को ही स्नेल बना दिया इधर। द न्यूज वॉज ए डैगर टू हिज हार्ट। वो न्यूज ही उसको खंजर जैसा लगा। वो खंजर का जैसा है नहीं बताया। लाइफ इज ए ज्वेल, लाइफ इज लाइक ए ज्वेल नहीं बताया। लाइफ एक ज्वेल है। लाइफ इज ए ड्रीम। और एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस मेटाफोर में आता है, वो है कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। विदाउट इट मेटाफोर इज इनकम्प्लीट। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। इधर क्या बताया है? कैमल को शिप बताया गया है। कैमल को शिप के साथ कंपेयर नहीं किया, कैमल ही शिप बताया गया। अभी तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफोर को कंप्रेस्ड सिमिली बोलते हैं। प्रियंका इज एन एंजल, वो एंजल का जैसी है। एंड सॉरी एज लाइक सो कुछ नहीं यूज किया है, तो इसको कंप्रेस्ड सिमिली भी बोलते हैं। मतलब तुम लोगों को एक बात याद रखने का है, simile uses words like as so to draw comparison. Metaphor simply states comparison without using words like and so. अभी to make it more clear,
I will show you two songs. Okay, now listen to the song. चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अभी आपने गाना सुना। गुरुदत्त जी वैदारेमान जी को कहते हैं आप चौदनी का चांद हो। उन्होंने उनको चौदनी का चांद से कंपेयर नहीं किया, वो वैदारेमान जी को कहते हैं कि आप ही चौदनी का चांद हो, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। उसने जैसा जैसा इंग्लिश में लाइक वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए वो एक मेटाफर है। अभी आपको मैं दूसरा एक गाना सुनाती हूँ। ऋषि जी कहते हैं कि श्रीदेवी उनकी चांदनी है। उन्होंने उसको चांदनी के साथ कंपेयर नहीं किया, वो बोलते हैं वो ही चांदनी है। जैसा वर्ड यूज नहीं किया, आप चांदनी जैसे हो नहीं बताया, आप चांदनी है ऐसा बताया। तो यही हमारा मेटाफर स्पीच है। ओके, अभी मैं आपको क्या बताती हूँ, हमारा निर्मल क्लासेस में कमेंट बॉक्स नहीं है, तो अगर आपको पसंद आया मुझे कैसा मालूम पड़ेगा? अगर ज़्यादा लाइक्स आया, ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस आया, तो मैं सोचूंगी आपको पसंद आया, तो मैं मेरा नेक्स्ट पार्ट तैयार करूंगी जिसमें होगा अलिटरेशन और रिपीटिशन। ओके, टिल देन बाय बाय।